बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह एक गुलाब का फूल हमेशा गुलाब ही देगा, एक आम का दरख्त जो है वो हमेशा आम ही देता है, वो कुछ और तो नहीं दे सकता ना। इसी तरह ही जो अच्छी सोच होती है, अच्छा अमल होता है, उसका हमेशा इंसान को फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो बुरी सोच होती है, बुरा अमल होता है, उसका कभी भी एक इंसान को फ़ायदा नहीं हो सकता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह एक इंसान का जो आराम और सुकून, उसकी खुशियाँ होती हैं और उसकी जो सफरिंग और तकालीफ होती हैं, वो उसके अपने माइंडसेट की वजह से होती हैं। एक इंसान सफ़र करता ही तब है जब वो किसी गलत राह पर पड़ जाता है, सच पर नहीं चल रहा होता, अपनी ज़ात का सच। जिस तरह देखिए, हमारी बॉडी का जो है ना, वो उसका भी एक सच है और उसकी ज़रूरियात हैं। अगर हमें उसका इल्म नहीं होगा, हम उसे पूरा नहीं करेंगे, तो इंसान सफ़र करेगा। इसी तरह इंसान की रूह का एक सच है, फिर इस ज़िंदगी का एक सच है कि ये ज़िंदगी हमें मिली क्यों है। अगर हम उन सब सच को नहीं जानेंगे और उनको पूरा नहीं करेंगे, तो इंसान को सफ़र करना पड़ेगा। जिस तरह इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए, इसी तरह इंसान जो है ना, वो बेतहाशा ख्वाहिशात पाल लेता है। इंसान की खुद से एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती हैं, दुनिया से एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं। अगर ये सब चीज़ें सच पर मबनी ना हो, तो इंसान को सफ़र करना पड़ता है। जेम्स एलन एक फ़िलोसोफर और राइटर हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी इसके बारे में। उन्होंने कहा कि सोने को सिर्फ तब तक ही पिघलाया जाता है जब तक उसके अंदर इम्प्योरिटी हो, गंदगी हो, और जब सोना साफ हो जाए तो फिर तो उसे पिघलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। इसी तरह ही एक इंसान जो है, उसकी सफरिंग भी सिर्फ तब तक ही होती है जब तक वो सच पर नहीं होता। जब वो सच पर हो जाए, बिल्कुल प्योर हो जाए, तो फिर उसकी भी सफरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझें कि ये जो तकलीफ़ है, ये जो सफरिंग्स हैं, ये खुदा ने इंसान को अजियत देने के लिए नहीं डाली। तौबा नौज़ुबिल्लाह, वो किस तरह का खुदा हो सकता है जो अपने बंदे को तकलीफ़ देकर उसे सुकून मिलता हो, खुशी मिलती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तकलीफ़ जो है, ये सिर्फ़ एक इंडिकेशन के तौर पर हमारे अंदर डाली गई है कि जब हम गलत राह पर पड़ जाएँ, झूठ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाए। वैसे तो देखें, अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी थी, हमसे एक्सपेक्टेशंस तो यही थी अल्लाह की कि हम अपने इल्म के थ्रू अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, हमें सफरिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो अपने बंदे को उससे भी ज़्यादा बेहतर जानता है, तो वो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो इसीलिए उसे पता था कि इंसान कमज़ोर है, वो फिर भी जो है ना सच पर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए उसने फिर जो है ना, एक तो सोचने समझने की सलाहियत दी, लेकिन सेकेंडली हमारे अंदर जो है ना एक सफरिंग भी डाल दी। जब भी हम सच से जो है ना इनहराफ होंगे, सच के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, हम सफ़र करने लगेंगे। और ये सफरिंग फिर हमारी मदद करेगी कि हम सच को पहचान सकें, अपनी खामियों को, कमियों को पहचान सकें और सच पर चल सकें। अल्लाह हम सबको जो है ना, वो सच को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फर्दर हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह हम अपने माइंड को रिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें।